नमस्कार मित्रों, मैं विजय कोडवानी एक बार फिर मेरे YouTube चैनल लीगल गुरु विजय पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ द हिंदूज़ आर बीइंग चीटेड और कन्वर्टेड। जो आज हिंदुओं से चीटिंग हो रही है, सनातन धर्मियों जो सनातन धर्म में मानने वाले हैं, हिंदू धर्म में मानने वाले हैं, उनसे बड़े पैमाने पर जो है वो चीटिंग हो रही है, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर, लैंग्वेजेस के नाम पर, व्हाट्सएवर। इसका बड़ा कारण क्या, क्यों इस तरह से हिंदू जो है वो उनको चीट किया जा रहा है और वो हो भी रहे हैं, मूर्ख जो बनाया जा रहा है और हिंदू जो है वो मूर्ख बन रहे हैं। तो इसका बड़ा जो कारण है वो जो एक ही जगह पूरा जो थिंकिंग है, एक ही जगह उसको सेंट्रलाइज जो किया गया है कि एक ही आदमी में, एक ही जो है संस्था में, जैसे उदाहरण के तौर पर आरएसएस कहें या भाजपा कहें या नरेंद्र मोदी कहें, व्हाट्सएवर, XYZ, कांग्रेस हो, कोई भी हो, जब आप हिंदुओं का जो थिंकिंग है, जो सनातन धर्म के प्रति जो लगाव है, उसको पूरा सेंट्रलाइज करके जब किसी एक संस्था में या एक आदमी में सेंट्रलाइज किया जाता है, तब उसको चीट करना बहुत ही ईजी हो जाता है, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी भी इवन कंट्री को। तो यही सबसे बड़ा कारण है। वरना दुनिया के किसी भी धर्म की, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, व्हाट्सएवर, उनकी कोई औकात नहीं है कि हिंदू धर्म को वो चीट कर सके। इतिहास आप देखें, हिस्ट्री आप देखें, तो अगर उसकी स्टडी करें, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा कि जब भी हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है, हिंदुओं को चीट किया गया है, उनसे जो भी गलत काम हुए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो हिंदू थे उनके पीछे, यानी हिंदुओं ने यानी उसमें बड़ा रोल अपना प्ले किया है। हिंदुओं ने ही हिंदुओं को चीट किया है। वरना बाहरी जो ताकतें हैं, कोई भी हो, उनकी एक दो कौड़ी की औकात नहीं है कि वो हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को चीट कर सके। पर जैसे इसलिए इतिहास में हम जयचंद जिसको बोलते हैं ऐसे, और एग्ज़ाम्पल भी देते हैं कि ये फलाने कास्ट का या फलाने संस्था में जो है ये जयचंद है, कहने का मतलब, क्योंकि जयचंद जैसे ही लोग हैं कि जिन लोगों ने अब हिंदुओं को मिटाने के लिए, हिंदुओं को अपने स्वार्थ के लिए जो चीटिंग किया है हिंदुओं से, हिंदुओं को धोखा दिया है, ठीक उसी प्रकार आज भी अगर ये जितने भी बाहरी मुल्क हैं, कोई भी हो, अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो वगैरह, कोई भी, तो हिंदुओं को वो चीट तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई हिंदू उनके साथ मिल ना जाए। और आज वही हुआ है कि वो हिंदुओं को जो है वो चीटिंग कर रहे हैं, और कई लोगों का कन्वर्ज़न जो हो रहा है, रिलीजियस कन्वर्ज़न, वो भी हिंदुओं की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि हिंदुओं ने ही अपने जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको अपने धर्म के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में, रिलीजियस के बारे में इतना वो उनको नॉलेज नहीं दिया है, और डिटेल में नॉलेज नहीं दिया है कि ये हमारा रिलीजियस है क्या, क्यों हम इसको यानी इतना मानते हैं। क्योंकि वो खुद ही यानी अब डाउटफुल में है, दुविधा में है कि भाई हम कहाँ जाएं, क्योंकि इतने सारे संत महात्मा हो गए हैं, अलग अलग इतने सारे पंथ हो गए हैं, जो उसका बेसिक था वो लगभग सब अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। इतने सारे अलग अलग, जैसे कहें कि भाई आर्य समाज तो सनातन धर्म में मानता ही है, और ब्रह्मा कुमारी आप कहो, और सारे कई सारे भी पंथ मैं कहूँगा, बहुत सारे हैं, अनगिनत, यानी हर एक में अपना अपना जो व्यू है, अपना अपना भगवान है, सब ने दे रखा है हर एक को। राधा स्वामी पंथ है,
हर एक का, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत काम कर रहे हैं, मुझे वो भी पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं वो हिंदुओं को यानी क्या एक सेंट्रलाइज़ जो है थिंकिंग, वो बाहर नहीं आना उनको यानी आना क्या बोलते हैं, उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे वो। एक लिमिटेड थिंकिंग जो है उसमें वो उन लोगों को घुमा रहे हैं, और ये हिंदुओं के पतन का कारण आगे भी बनेगा। जिस दिन हम सेंट्रलाइज़ जो है थिंकिंग कर देते हैं, हिंदू ने कभी सेंट्रलाइज़ थिंकिंग किया नहीं। शुरुआत में आप सनातन धर्म को देखें तो हर एक में अपने अपने हिसाब से हिंदू धर्म की रक्षा की, पर जब बाहरी लोगों को, अंग्रेज़ों को या इस्लाम को ऐसा लगा कि ये लोग तो इस तरह से टूटेंगे नहीं, तो बेटर है कि भाई ऐसे लोगों को हम आगे रखें जो दिखने में तो हिंदू हो पर काम हमारा करे यानी। तो इतिहास गवाह है कि किस तरह से हिंदुओं का जो हुआ पतन हुआ, हो रहा है, और शायद आगे भी होगा जब तक हम जाग नहीं जाते। इसमें क्या होता है कि अब इसका जो सॉल्यूशन है, जैसे मैं कहूँ कि पहले तो होता था कि भाई संगठन, भाई जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाई हम संगठन बनाओ, एकता बनाओ। तो एकता और संगठन कहाँ पे काम होता है कि अब जहाँ पे आपको मजूरी टाइप का जो काम करना हो, जैसे कोई बिल्डिंग बनानी हो, कोई रोड रास्ता बनाना हो, कोई इस तरह का काम करना हो, तो वहाँ पे आप संगठन बनाओ और इस तरह के काम करो तो ठीक है कि भाई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब बात है देश को बचाने की और हिंदू संस्कृति सनातन धर्म को बचाने की। तो इसमें अगर आप संगठन बनाने जाएंगे कि भाई एक ही आदमी के भरोसे हम चलते रहेंगे कि भाई फलाना आदमी है और ये सब करेगा और वही जो कहे वही हमको करना है, तो किसी हाल में भी ये सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म नहीं बच पाएगा। क्योंकि एक आदमी को तोड़ना, एक आदमी को अपने वश में करना बहुत इजी हो जाता है, पर हम अगर एक थिंकिंग लेके चलें, काम आप अपने हिसाब से करो, भाई थिंकिंग कॉमन रखनी है कि भाई मुझे सनातन धर्म को बचाना है, हिंदू धर्म को बचाना है, तो उसके लिए आपको क्या थिंकिंग एक रखनी है। किसी एक आदमी के नीचे जितना हो सके आप काम न करें कि भाई फलाना आदमी है तो यह काम कर रहा है तो हम भी करें, क्योंकि आगे चल के शायद उसको डोमिनेट किया जाए, उसको अगर जो है मल्टीनेशनल कंपनी या बाहरी ताकतों को ऐसा पता चल जाए कि ये आदमी का इतने सारे लोग मान रहे हैं, तो इसको ही आप अब टारगेट करो और डोमिनेट करो। इसमें आस्था कैसे तोड़ी जाती है, सिंपल एग्जांपल दूं कि शुरुआत में तो उस आदमी को ये मीडिया थ्रू या जितने भी सोर्सेस हैं उनके बाहरी ताकतों के, उनके थ्रू उस आदमी को इतना अच्छा बताया जाएगा, जैसे अन्ना हजारे वगैरह जो भी है, अभी वो पता नहीं कहाँ पे है, किस कुटिया में जाके बैठा है, फ़िलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है, पर मीडिया उसको इतना आगे बढ़ाएगा, इतना चढ़ाएगा कि दुनिया को ऐसा लगेगा, हिंदू धर्म को या जितने भी देश के लिए काम करने वाले हैं उनको ऐसा लगेगा कि भाई इसके जैसा कोई भगवान नहीं है, ये ही सिर्फ एक कल की अवतार है जो सबका जो ये नाश करेगा और सनातन धर्म को बचाएगा। इस तरह से आपको इतना वो उनके प्रति जो सेंट्रलाइज आपकी थिंकिंग है वो कर दी जाएगी। फिर एक बार आपकी सेंट्रलाइज थिंकिंग हो गई, अब उनको पता चल गया, तो अमुक लिमिट तक तो वो आगे चलने देते हैं कि भाई जब तक ये खींचता है कि भाई इनको चलाते रहो। जैसे गांधी जी का चरखा, अंग्रेज़ों को पता था कि भाई अगर ये आज़ादी में जो नौजवान है, चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस, इस तरह के अगर लोग बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी क्वांटिटी में अगर पैदा हो गए तो हमें तो फटाफट यहाँ से भागना पड़ेगा। इसलिए क्या किया उन लोगों ने, गांधी को आगे कर दिया और गांधी को कहा कि भाई अब तुम हर एक के हाथ में एक चरखा जो है, चरखा थमा दो भाई। तो पूरा जो है आखिरी ज़िंदगी और जो उसका टाइम पीरियड होता है, काम करने का शक्ति होती है,
15-17 साल से लेकर 40 साल तक 15 साल उसको सिर्फ इस चरखे में घुमाते रहो तो उसका वो पूरा जोश है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से आज हिंदुओं में भी ऐसा हो रहा है कि जो बाहरी ताकतें हैं वो आपको सत्संग है कहूँ मैं, कथाएँ कहूँ, ये भागवत रामायण जितनी भी बड़ी बड़ी कथाएँ हो रही है, अब तो ऐसा लग रहा है कि उनका यही टारगेट है कि भाई इनको सिर्फ इनमें आप उलझा के रखो, भाई कथा सत्संग वगैरह, तंबूरे और ये जो ढोल नगारे हैं उनमें ये बजाते रहें, और किसी का देश के प्रति, देश की तरफ जो हालात हैं, हिंदू सनातन धर्म जो मिट रहा है उसके प्रति उस साइड उसका ध्यान न जाए, उसे उसमें उलझा के रखो। देखिए, हिंदुओं का एक बड़ा प्लस पॉइंट रहा है एक तो कि उसके सामने छाती ठोक कर किसी ने आने की हिम्मत नहीं की है। वो हिंदुओं में, सनातन धर्म में एक, मैं अभी कहूँगा कि एक जो मर्द की शक्ति होती है वो हिंदू सनातन धर्म में है। किसी की, मैं फिर से कहूँगा कि किसी की औकात नहीं हुई कि वो सामने से आके लड़े। क्यों? आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इनका एक आदमी हमारे 1000-10,000 लोगों पर भारी पड़ेगा। अगर वो सच्चा इंसान है सनातन धर्म में तो एक आदमी हमारे 10,000 पे भारी पड़ सकता है। तो उन लोगों ने क्या किया कि एक हमारे हिंदुओं जो नेता है या संत महात्मा है उसको ये बना ठना के भाई तुम बाहर से तो हिंदू रहो पर अंदर से हमारा जो है इस्लाम और हमारा क्रिश्चियनिटी वो आप फॉलो करना। तो उसने भी ऐसे ही किया भाई। अभी नाम के लिए और पैसे के लिए तो लोग क्या क्या करते हैं आपको पता ही है। तो ऐसे ही हिंदुओं को टारगेट किया गया और आज हम देख रहे हैं कि जितने भी हिंदू हैं उनका जो खून है एकदम बिल्कुल कहूँ तो भाई फ्रीज़र, भाई ठंडा हो गया है, फ्रीज़ हो गया है। कि उन्हें कथा में सिर्फ़ और सिर्फ क्या बताया जा रहा है कि इमोशनल जो चीज़ है कि भाई राम की माँ ने उसको वनवास दे दिया, ऐसा धोखा किया, सीता को इतना दुख हुआ, कोई किसी का नहीं है, पता नहीं क्या क्या फालतू की बातें ये लोग कर रहे हैं। वो समझ में नहीं आ रहा किस तरह की अक्ल और इन लोगों को गुरु बनाया है। मुझे तो आज इतना शर्म आ रहा है कि भाई इतना बड़ा क्षत्रिय आदमी राम है, कृष्ण भगवान है, इन लोगों ने इतने युद्ध किए, इन राक्षसों को मारा, इतने सारों को मारा जो गलत काम करने वाले थे, जो ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करने वाले थे, एक एक को चुन चुन कर उन लोगों ने मारा है। वो आपको नहीं बताएंगे। पर कृष्ण ने भाई माखन कैसे चुराया, गोपियों के साथ राज कैसे की, बस ये साले इन लोगों का धंधा है। इन लोगों ने बना के रखा है भाई इनको नचाओ और घुमाओ, उसको हाथ ऊपर करके उनका बराबर का नचाओ, इनमें उनको खुश रखो। तो ये इस तरह का यानी माहौल लगा पड़ा है। कई संत महात्मा सच्चे भी होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कई सच्चे महात्मा भी होंगे इसमें कि जो कथा जो है राइट वे में या अच्छे उद्देश्य से करते होंगे, पर उसमें भी वो आप उनको ये नहीं बता रहे कि भाई राम और कृष्ण ने भाई कंस का वध किया, रावण का वध किया, ये आप नहीं बता रहे किस तरह के शस्त्र उन लोगों ने इस्तेमाल किए, ये नहीं बताएंगे, बस सिर्फ इमोशनल हो रही है। तो ये तो हुआ प्रॉब्लम। सॉल्यूशन इसका एक ही है कि थिंकिंग एक रखना है पर काम जो है अलग अलग करना है। जैसे अगर एक जगह एक सेंट्रलाइज अगर थिंकिंग हो गया तो ये आगे जाके बहुत ही तकलीफ वाला होगा, क्योंकि एक आदमी को मारना और उसे डोमिनेट करना बहुत ही ईजी है। जैसे मैंने अन्ना हजारे का जो उदाहरण दिया, लोगों ने उसके ऊपर विश्वास रखा और सब किया, अब उसको ऐसा तोड़ दिया है कि लोगों का फिर उस पर से विश्वास ही उठ गया। अब लोग बहुत ही मुश्किल से फिर जो सच्चा आदमी काम करना भी चाहेगा उस पर बहुत मुश्किल से विश्वास करेंगे। और होता भी ऐसे कि जब लोगों का विश्वास किसी से उड़ जाता है, जैसे अभी तकलीफ़ हो रही है, जैसे लोगों ने नरेंद्र मोदी पर इतना विश्वास किया हिंदुत्व के नाम पर अब धीरे धीरे जब ये सारा माहौल बाहर आ रहा है तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को ठेस पहुंच रही है। तो बेटर है कि आप जो है थिंकिंग एक रखें, पर जो वर्किंग वे है हर एक का अपना अपना, भाई मुझे बस सनातन धर्म को बचाना है
और अपने हिसाब से बचाना है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के दिमाग की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने हिसाब से जितना हो सके शुरुआत अपने घर से कीजिए, शुरुआत अपने बच्चों से कीजिए कि एटलीस्ट उनको जो रियलिटी है, सनातन धर्म की शिक्षा जो है, वो आप उसको अच्छी तरह से उसके मन में, उसके दिमाग में आप एकदम फिट कर दीजिए कि कोई किसी के बाप की ताकत नहीं हो कि उसके दिमाग में से वो संस्कार जो निकाल पाए। वरना अगर हर एक में आप भी घूमते रहेंगे कि भाई कई कभी किस सत्संग में गए, कभी किस सत्संग में गए, तो आपका बच्चा भी फिर ऐसे ही करेगा कि भाई माता पिता ही अगर भटक रहे हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हर एक चीज़, हर एक सनातन धर्म के बारे में इंफॉर्मेशन जो है, माहिती है, वो आपको बुक्स में आपको अवेलेबल है। फिर भी पता नहीं आप संत महात्माओं के पीछे क्यों इतना वो बिल्कुल गिर पड़े हैं, अपना टाइम इतना दे रहे हैं, मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। पर जो भी है, जवाबदारी हम सबकी है अपने धर्म को बचाने की, अपने सनातन धर्म को बचाने की। संतों के प्रति हमें कोई ऐसा द्वेष भाव नहीं है, पर जितना हो सके आप जो पुस्तकें हैं, वेदों में है, हमने आर्ष ग्रंथ है जो इतने सारे, मैं तो कहूँगा एटलीस्ट अगर आप गीता प्रेस की जो पुस्तकें आती है, अगर आप उन्हें ही पढ़ना शुरू कर देंगे, उसमें आप तो आपको किसी संत महात्मा की मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि वो सिर्फ़ आपको बस कि भाई दीक्षा लो, ये लो और माला लेके बैठ जाओ और कुछ आपको करना नहीं है, दान देते जाओ और हम अपने जो है काम और अपने जो महल है, आश्रम है, वो हम बनाते जाएंगे। आप सिर्फ हमसे दीक्षा लो, हमको डोनेशन दो और यही काम करो। अगर सच में अगर किसी को सनातन धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति इतना लगाव है, अगर उसे बचाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेहरबानी करके इन चक्करों में ना पड़ें और अपने संतानों से शुरुआत करें। उन्हें अच्छा जो है ग्रंथों का नॉलेज दें। आप भी खुद भी थोड़े शास्त्र पढ़ें, उसमें क्या लिखा है थोड़ा उस पर चिंतन मनन करें और इस तरह से हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। बाकी तो कोशिश कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप जितनी करें कि ऐन वक्त पर जब ऐसा हो कि भाई धर्म मिटने पर हो और आपकी संतानें ये ना कहें कि आपसे ना पूछें कि भाई आपने क्यों ऐसा नहीं किया उस वक्त जब धर्म खतरे में था, तो एटलीस्ट आपका सिर शर्म से झुकना नहीं चाहिए कि भाई देखो मैंने अपने धर्म के लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि आज हर एक, मैं मानता हूँ कि पोजीशन ऐसी हो गई है फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल कि हर एक आदमी अपने कमाने में और उसमें लगा पड़ा है। इस रास्ते पर यहाँ धर्म के प्रति उसका जो है आस्था कम होती जा रही है और मीडिया सबसे जो ख़तरनाक आपको डोमिनेट कर रहा है अभी भी, वो है मीडिया। प्लीज़ इस मीडिया से आप दूर रहें जितना हो सके, क्योंकि यही जो है वो संतों के बारे में जो गलतफहमी जो फैलाएगा। जो अच्छे संत हैं, पहली बात तो मैं वही कहूँगा कि पहले तो आप जितना हो सके पुस्तकें और उसमें आप ध्यान दें, उसे आप पढ़ें, समझें, इनफ है, आपका काम हो जाएगा। किसी संत महात्मा से नामदान और ये फालतू का चीज़ें करने की कोई ज़रूरत है नहीं। टोटली हर एक नॉलेज उसमें अवेलेबल है आप बुक्स में। और सनातन धर्म को आप इस तरह से आप बचा सकते हैं। बाकी आप कहें कि भाई ये फलाना संत से मैं नाम दान लेके और सब ये करूँगा, तो मुझे नहीं लगता है कि भाई इस तरह से हम अपने संस्कृति को बचा सकेंगे। तो आज इतना ही कहना था कि मेहरबानी करके अपने बच्चों को थोड़ा संस्कार दीजिए, धर्म के प्रति थोड़ा उससे नॉलेज दीजिए, धर्म का नॉलेज दीजिए। उसको इन्फीरियर फील मत कराइए कि भाई हिंदू धर्म में ऐसा है। हो सकती है कि कुछ ऐसी भी मान्यताएं या कस्टम हो कि जिससे उसको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये क्या है इस तरह का ढकोसला, लेकिन हर एक धर्म में होती है, सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, हर एक धर्म में इस तरह के ढकोसले होते हैं। वो सिर्फ 5, 10, 20% होते हैं। हिंदू धर्म में तो मैं समझता हूँ 2-5% है। 80% सनातन धर्म आपको एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा देशभक्त बनाने के लिए प्रयत्न करता है। बाकी आप, मैंने कहा जैसे आप इतिहास देखो कि कभी हिंदू ने इस्लाम धर्म जो एक्सेप्ट करके, क्रिश्चियन धर्म एक्सेप्ट करके
उनको हानि नहीं पहुँचाई कभी, कि भाई अंदर अंदर खाने से हम इस्लाम धर्म करके और हम इस्लाम को ख़राब करें या उससे हानि पहुँचाएँ, क्रिश्चियन धर्म को हम हानि पहुँचाएँ, कभी ऐसा नहीं किया। बल्कि उन लोगों ने इस तरह से यानी करके कि भाई हिंदुओं बनकर, हिंदू नाम धारण करके, हिंदू धर्म को ऐसे धारण करके बाहरी तरह से और अंदर से उसको खोखला कर दिया है और दीमक की तरह उसको खा रहे हैं। तो ऐसा सब में है, पर उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो थिंकिंग सिर्फ आप एक रखें, किसी के अंडर में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से जितना हो सके आप धर्म को बचाने की कोशिश करें और इस तरह से धर्म बच सकता है। इस बारे में कुछ आपके सुझाव या कोई कमेंट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल लीगल गुरु विजय, उसे आप सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियो भी आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।